पता है दोस्तों, ये जो वक्त है ना, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सभी का वक्त बदलता है। कभी खुशी कभी गम हमारी लाइफ में आते रहते हैं। ठीक है, कभी ज़्यादा स्ट्रगल होता है, कभी कम स्ट्रगल होता है। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, मदर हैं, ठीक है, वो अगर पढ़ाई कर रही हैं, कुछ अपनी ड्रीम जॉब को अचीव करना चाहती हैं, तो आप समझिएगा कि ये जो वक्त है, ये मेरा सबसे स्ट्रगलिंग फेज है। क्योंकि इस टाइम मैं सब कुछ हैंडल करते हुए, सब कुछ मैनेज करते हुए लाइक अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूशन में करके एक जॉब अचीव करना चाहती हूँ। तो ये स्ट्रगलिंग फेज है। अगर ये आपने बहुत अच्छे से टैकल कर लिया है ना, तो अपकमिंग वाले जो डेज होंगे, आज से 2-3-4 साल बाद से आपकी लाइफ बहुत मस्त हो जाएगी। मैं 2-3-4 साल बाद की बात क्यों करूं, मैक्सिमम 2 साल बाद, अगर बहुत लाइक हम बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तब की बात कर रही हूँ। ठीक है, वरना साल भर अगर आपने स्ट्रगल कर लिया है ना, साल भर अगर आपने 5 से 6 घंटे कंटिन्यूएशन दे दी है अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज़ को, कोई ना कोई जॉब आप जरूर ले लोगे। सो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी मैंने आपको अपना स्टॉप वॉच में टाइमिंग दिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम होता है। हालांकि मैंने फॉर्म भर दिया था, मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ, बट स्टिल वैकेंसी आ नहीं रही थी, तो सबने बोला भर दो ये वाला RO का, तो मैंने भर दिया। उसकी ऐसी कुछ सच प्रिपरेशन मैंने की नहीं थी। तो मैं अभी जब दे के आई हूँ एग्ज़ाम, तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। हिंदी आप सभी को किसी ने भी दिया होगा तो हिंदी अच्छी आई थी, सभी ने कर लिया होगा। लाइक GS वाला पोर्शन भी ठीक ही था, मैं बोल सकती हूँ ठीक था। अगर जिसने भी पढ़ा है, कट ऑफ देखो क्या जाती है, उस हिसाब से सही है। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो लिटरली कुछ भी नहीं इसका पढ़ा था। जो टीचिंग में पढ़ा था उससे जो रिलेटेड था वही किया। अभी मैंने 50 मिनट की पढ़ाई कर ली है और इसके बाद 1:30 बज गया था। फिर मैं किचन में गई थी लंच वगैरह प्रिपेयर करने। आप सभी को पता है मेरे टारगेट्स क्या है। मेरे टारगेट्स है DSSS है। ठीक है, मैं टीचिंग एस्पिरेंट हूँ, तो उसी से रिलेटेड मुझे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी मुझसे किसी ने पूछा था आप मैथ्स कैसे कवर कर रहे हो। मैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको लाइक यूट्यूब से मैथ्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। उसके बाद मैं बुक से उसी चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लेती हूँ। अभी तो सिर्फ चैप्टर्स पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी। ओके, ये मेरी स्ट्रेटजी होती है। और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं 2 महीने में कंप्लीट करूँगी। और अब से जो आपको व्लॉग मिलेंगे उसमें कोशिश करूँगी कि 5 to 6 आवर्स की स्टडीज़ कर पाऊँ। एक्चुअली मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अपने घर आ गई हूँ, लाइक अपने मायके आई हूँ। ठीक है, और ये मायके में पढ़ाई करने या बहुत आराम करने नहीं आई हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, मैं वहाँ पे लाइक अपने ससुराल में अगर 4 घंटे पढ़ पाती हूँ तो यहाँ तो कम ही है। क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मुझे उन्हें को देखना है। 1 मंथ बाद लाइक हाथ में कुछ ऑपरेट का बोला है, तो वही देखने आई हूँ। तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, 10-20 दिन मैं हेल्प करवा दूँगी कुकिंग वगैरह में। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा ही काम करना पड़ जाएगा, बट स्टिल अब एग्ज़ाम भी देना ही है ना। घर फैमिली को भी देखना, हम लोगों के साथ तो यही हो जाता है कि लाइक हम लोगों को सब कुछ देखना होता है, घर को भी देखना होता है और पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है। ओके, नाउ अभी शिवा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, तो मैं इसे नीचे खिलाने ले आई थी। इसको एक बच्ची आ गई थी, तो वो बोली कि शिवा शिवा, तो फिर ये माना ही नहीं। अब कोई आपके डोर बेल बजा के बुलाने आ जाए तो जाना ही पड़ता है, तो मुझे जाना पड़ा था। फिर ये अब इवनिंग का टाइम हो रहा है। इवनिंग के टाइम में मैं नेक्स्ट डे मुझे एग्ज़ाम भी देने जाना था, बट मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो बस टीचिंग एग्ज़ाम का ही पढ़ रही हूँ। DSSB का टारगेट है। क्योंकि एक साथ देखिए हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें टारगेट नहीं कर सकते हैं। लाइक मैं अगर टीचिंग एस्पिरेंट हूँ, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो एक लेन में मैं दे सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कुछ PCS का या फिर RO का, हालांकि चीज़ें मैच करती हैं थोड़ी थोड़ी, जैसे करंट अफेयर GS वाला सेक्शन, बट स्टिल अब बहुत सारे एग्ज़ाम को हम टारगेट नहीं कर सकते। वो फिर डामाडोल वाली स्थिति हो जाती है, ना हम ये कर पा रहे हैं ना हम वो कर पा रहे हैं, है ना। इसलिए
एक चीज़ पे मैंने डिसाइड किया था, भैया एक चीज़ पे फोकस करूँगी, उसी को दूँगी। इसी बीच में स्टेट लेवल का भी आपका ये पीसीएस का भी एग्ज़ाम आया था, बट मैंने जानबूझ के नहीं भरा कि मैं बहुत सारी चीज़ों को टारगेट नहीं कर पाऊँगी। फिर अगर हम कोई फॉर्म भर देते हैं तो लाइक उम्मीद रहती है घर वालों की या सबकी कि कैसा हुआ एग्ज़ाम, कैसा हुआ। अभी मैं देखे आई हूँ आरओ का, सबको मैंने बता के रखा था कि मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ, जस्ट एग्ज़ाम देने जाऊँगी, ठीक है। बट सब पूछ रहे हैं कैसा हुआ, क्या उम्मीद है, क्या नहीं, ये वाली भी बात हो जाती है। तो जिसमें पढ़ूँ उसमें उम्मीद तो लगाना ठीक है, लाज़मी है। अब जिसमें पढ़ाई नहीं है उसमें उम्मीद लगाने का मेरे हिसाब से कोई सेंस होता नहीं है, ठीक है। सो अभी मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए थे और अपने और शिवा के लिए थोड़ा सा बना लूँगी। सब फिर अगेन शादी में गए हैं तो हम ही दोनों बच जाते हैं, तो हम दोनों के लिए थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होता है और वो नीचे भी मैं चली गई थी, थोड़ा बहुत और चीज़ों को अरेंज करना था क्योंकि मुझे मम्मी के घर भी जाना था। उनको देखने मैंने बताया, उनका हाथ का ऑपरेशन, ये सब चीज़ें है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, 2 घंटे ही पढ़ा था, बट स्टिल अभी मैंने कहा व्लॉग मैं आपको दे देती हूँ। नेक्स्ट डे अपकमिंग व्लॉग जो आपको मिलेगा उसमें मैं सब सेटल करके करीब 20 दिन या 1 हफ्ते जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं वहाँ उनकी हेल्प करूँगी। और इस हेल्प में मैं ये नहीं कोशिश करूँगी, मैं अपनी पढ़ाई को, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि ये वैकेंसी कब आई थी, आई गेस 21 में ही हुआ था एग्ज़ाम DSSB का। हाँ, मेरे हिसाब से अब ये वैकेंसी आई है या कब से वेट हो रहा है, और यूपी की तो आ नहीं रही है, तो मुझे ये वैकेंसी को हाथ से नहीं जाने देना है। इसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी है। तो हम लोगों की लाइफ लड़कियों की देखो कैसी होती है ना कि मतलब इन लॉज को भी प्रॉब्लम है, तब भी हम लोगों को लगता है यार इनको तकलीफ़, इनकी हेल्प कर देनी चाहिए। और अगर अपने घर पे भी है तब भी हम लोगों को कष्ट होता है ना। फिर अब मान लीजिए खुद की कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ इशू होता है खुद का, तो उसे भी देखना, उसे भी मैनेज करना, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सफ़र करनी पड़ती हैं ना। बट स्टिल कोई बात नहीं, मतलब ये एक गर्ल्स में ही होता है, वुमेन्स में ही ऐसी शक्ति होती है जो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं, टैकल कर सकती हैं, है ना। सबके बस की बात है भी नहीं, भगवान सबको दिखता भी नहीं है ना। बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप बहुत फेस कर रहे हैं ना, तो बोलते हैं कि तू बड़ा बलवान है रे और किसी में इतनी शक्ति थी नहीं जो ईश्वर तो उसे मतलब इतनी कठिनाई दे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए।